हेलो गाइस, जय हिंद। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आज है दीपावली की सुबह। आज क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। तो आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। वैसे तो दीपावली जा चुकी है एंड आई होप सो कि आप लोग अच्छे से अपना दीपावली मनाए होंगे, सेलिब्रेट किए होंगे जिसके साथ फैमिली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर किसी के साथ। तो एक मैं डाली थी इससे पहले, एक ब्लॉग में डाली थी कि आरपीएफ का मैथ कैसे पढ़ें, मतलब फ्री में, विदाउट क्लास लिए, विदाउट कोचिंग। तो देखो उसका बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो कमेंट्स उस पर बहुत कम आया था। हाँ, मतलब 4-5 कमेंट्स आए थे कि मुझे बताइएगा, मैं बिहारी से का प्रिपरेशन करती हूँ लेकिन मैथ में दिक्कत आता है। तो उनके लिए खास करके वीडियो है जिनको जो मेरे से पूछे थे। तो मैं इसमें देखो, मैं जहाँ से पढ़ती हूँ, मैं अभी प्रॉपर क्लास नहीं ली हूँ कहीं भी, किसी भी ऐप पे होता है ना, खान सर के ऐप पे, किसी के ऐप से नहीं। और खान सर के जो बिहार एसआई के बैच है उसमें पढ़ाया जाता है मैथ। लेकिन उतना चीज़ें पता है, एक होता है ना कि आपको किन टीचर से पढ़ने में अच्छा लगता है, तो उसका वो जो पढ़ाते हैं ना उसमें टीचर मुझे इतनी समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं देख रही थी मेरा यूट्यूब पर 2 टीचर मुझे ऐसे लगे जिनसे समझ में सबको आता होगा, आई थिंक सबको। और यूट्यूब पर सबसे बेस्ट टीचर अगर बोले ना मैथ को, तो आदित्य रंजन सर है। तो उनका ऐप है, आप ऐप तो है उस पर जा सकते हो, लेकिन नहीं, उससे अच्छा है कि यूट्यूब पे आप सर्च करना मैथ बाय आदित्य रंजन सर। ऐसे करके जब आप सर्च करोगे ना, या फिर आरपीएफ मैथ बाय आदित्य रंजन सर, तो आ जाएगा। उनका पूरा सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके 30। मैं अपने फ़ोन में ना उनका पूरा डाउनलोड कर रखी हूँ जितना भी। तो टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, तो आप वैसे पढ़ सकते हो। जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है तो परसेंटेज पढ़ लो, या फिर आपको SI CI जो भी पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, या फिर जो भी आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एंड इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको अर्थमेटिक से पूछता है, तो ये भी अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो यही से मैं पढ़ती हूँ और यहाँ से आप भी पढ़ सकते हो। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आदित्य रंजन सर। और उनका ना क्लास के साथ साथ है, थ्योरी क्लास भी चलता है उस पर, और थ्योरी क्लास के साथ साथ क्या चलता है, प्रैक्टिस सेट भी चलता है, PYQ, और फिर 25-30 ट्यूशन का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना तो आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो आपका भी बहुत अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको दो। तो बस यही था। आप आदित्य रंजन सर का फिर से मैं बता रही हूँ मैथ पढ़ना, और प्रीति रंजन सर बाई RPF मैथ। तो ऐसे आ जाएगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, और आप आराम से पढ़ सकते हो। तो बस आज यही था हमारा। और बस ये बुक से प्रैक्टिस करो, इससे करो या किसी से भी करो, ऐसा कुछ नहीं, इसी से करो। बहुत ऐसे बुक है जिससे आप कर सकते हो, तो किसी से भी प्रैक्टिस करो। तो बस अगर इसमें कहीं पे आपको फिर से लगे, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो आप पूछ सकते हो। एंड एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो अभी जो क्लास मैं आपको बताई थी वहीं से मैं प्रॉपर पढ़ रही हूँ मैथ का आरपीएफ के लिए। और मैं क्या की हूँ ना कि जो सीरीज चल रहा है या फिर जो भी टॉपिक मुझे नहीं आता, मैं पहले प्रॉपर टॉपिक लिख ली हूँ, और जो टॉपिक में मुझे कन्फ्यूजन है मैं उस टॉपिक को प्रॉपर डाउनलोड करके रख के और मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करो कि डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऑप्शन होता है यूट्यूब पे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर बाई नंबर आपके पास रहेगा, आपको जब मन करेगा तब पढ़ लो। मैं तो वैसे ही करती हूँ, अगर यहाँ पे होता तो मैं दिखाती आपको। तो बस ऐसे ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं मैथ का क्लास कर रही थी। आज ना छोटी दीपावली तो नहीं बोलेंगे, मतलब दीपावली के दूसरे दिन, आज 1 नवंबर हो गया था। अभी ना मतलब पता नहीं चल रहा कैसे पूरा 24 ख़त्म हो गया। 24 का लास्ट का 2 मंथ में भी 1 दिन कम। सोचो कल 2 दिन कम हो जाएगा। जब आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि हाथ से रेत की तरह, बालू की तरह, मतलब फिसल रहा है। क्या कहावत है, बस उसी तरह जो भी समझ लो, आप लोग समझ सकते हो। मुझे वैसे इतनी कहावत नहीं आती, तो बस ऐसे ही जा रही थी, हमारी ज़िंदगी से टाइम जा रहा। अभी हम उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे थोड़ा भी वक्त जाता पता नहीं चलता कैसे ख़त्म हो जाता है। पहले लगता था अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, जब बचपन में होते थे, जब पढ़ते थे 6 7 8 में। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है इतना जल्दी वक्त जा रहा है। अभी तो 1 जनवरी मनाए थे, अब दशहरा दीपावली सब खत्म, अब छठ पूजा आने वाला है। मतलब कि पता नहीं चलता गाइस कैसे वक्त आपके हाथों से जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं रह रहा है, कुछ भी नहीं। तो देखते हैं इस साल हमें क्या मिलता है क्या नहीं, पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता।
एंड बस इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने लिए मेहनत करना है, कुछ करना है, बस यही एक दिल में जुनून है, ख्वाहिश है, जो भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे मैं मैथ बना रही थी। मैथ तो काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज कर रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन देता है ना आरपीएफ में, कैलकुलेटिव और घुमा कर देता है, मतलब सीधे। सो गाइज फाइनली हमारी बायोलॉजी की क्लास ख़त्म हुई। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह वगैरह, बाप रे मत पूछो। और टाइम कितना हो गया है, 6:30। सच में ना आँख ऐसे दर्द दे रहा है ना जैसे सोच भी नहीं सकते हो, मतलब एक अजीब तरह की दर्द दे रही है। इस कैमरा में दिखता नहीं है, आँख में मेरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा देखने से, फ़ोन ना छोटा स्क्रीन होता है, उस पर आप ऐसे करके पढ़ते हो ना, जब नोट्स बनाते हो तो सच में बहुत दिक्कत होता है। पता नहीं इसको समझने वाले समझेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो उनको पता होगा। देखो प्रीति यहाँ पढ़ रही है रीजनिंग ऐसे सोकर, इसलिए उसका आवाज़ आ रहा होगा। हो गई है शाम, आज हम बाहर दिया जलाएंगे, क्योंकि आज भी है दिवाली, तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज दिया जलाएंगे, आज जलाया जाता है इसलिए। बस अभी चलो चाय पीते, लेकिन दूध नहीं है तो देखते हैं, भोलू को बोलेंगे। वो सुबह से क्लास कर रहा है, उसका तो एक अलग ही फंडा है, सबकी लाइफ का अलग फंडा है यार। चलो फिलहाल हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। मैं ना यहाँ पे लैपटॉप भोलू लेकर आया था लाइब्रेरी से, तो उसका 2 घंटे का ब्रेक मिला था। तो मैं सोची कि चलो इकोनॉमिक्स क्लास करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी छूटा हुआ था और वो ना मेरे माइंड में नहीं घुसता जल्दी। लेकिन मेरे क्लास चलने से पहले लैपटॉप लेकर मेरे से चला गया। मतलब अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जब वो आएगा मैं लैपटॉप में क्लास लूँगी, 1 घंटे आधे घंटे लिए, और उसके बाद लेकर चला जाता है। तो बस जब आप देखते हो ना लैपटॉप में क्लास करते हुए, तो वही 1 घंटा आधा घंटा सुबह का टाइम करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम अक्सर वो सोते रहता है। तो बस, और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, और पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही गहरी चिंतन में मैं चली गई थी कि हाँ क्या है नहीं है, क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या कर पाएंगे क्या नहीं। देखो मतलब बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस शायद होता होगा कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है डर बहुत ज़रूरी है। और खान सर एक बात बोलते हैं हमेशा कि जो इंसान डरता है ना वही शायद आगे चल के कामयाब होगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना हर चीज़ों का कि अरे हम तो कर लेंगे या मेरे से तो हो जाएगा, तो पता नहीं हो जाता होगा शायद। लेकिन मेरे अंदर तो डर है। हाँ डर होना चाहिए, डर अच्छी बात है, क्योंकि जब ज़्यादा आप डरोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे, ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं पता नहीं क्या ही सोच रही थी, मुझे नहीं पता। और कुछ होती है यार, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी या फिर आपकी लाइफ में, आप हर चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, हर चीज़ यूट्यूब पे ऐसे बता नहीं सकते हैं। लेकिन सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक दो होते हैं ना यूट्यूब पर आके हाँ ऐसे वैसे, अरे यार आपको क्या है, कमेंट सेक्शन मिला उसमें कुछ लिख कर चले गए। जैसे एक कमेंट आया था ना कि आप घर चल जाते हैं, यहाँ पे भी तो समय ही बर्बाद किए। भाई मैं कैसे तुम्हें बताऊँ कि घर जाना, हमारा घर इतना नज़दीक नहीं है कि मैं घर चली जाती। और कम ज्ञान दिया करो प्लीज़, आप मेरे कमेंट सेक्शन में तो आओ ही मत, मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसे लोगों की, लिटरली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना पसंद है। और ये लोग जब आते हैं ना, सिर्फ एक ही कमेंट था, लेकिन देखो मेरा माइंड सिर्फ वो एक कमेंट पे ही गया, क्योंकि पता नहीं एक ह्यूमन नेचर होता है, निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो आप। तो प्लीज़ मुझे मत ज्ञान दिया करो। और मैं लिख कर देती हूँ, जो ये लिखते हैं ना उनकी लाइफ तो इतनी झंड रहती होगी ना, इतनी झंड, वो फ्रस्ट्रेशन। पता है मैं ऐसा नहीं कि हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ, कभी कभी ना आप कमेंट्स देखोगे ना तो आपको गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों, मतलब किस बात की फ्रस्ट्रेशन है और मेरे से क्या प्रॉब्लम है। मतलब ठीक है आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं है मत देखो, आपको मेरी चीज़ें पसंद है मत देखो। हम कभी भी ऐसे चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हमें निगेटिव मतलब इम्पैक्ट दे या फिर निगेटिव लगे। तो फिर आप क्यों देखते हो किसी ऐसे चीज़ों को, बस मेरा इतना सा बात है। और फालतू की कमेंट्स करने से अच्छा आप देखो ही मत। मैं तो नहीं देखती जिनका मुझे नहीं पसंद है, और कमेंट्स तो दूर की बात है। तो चलो हम में और आप में बहुत डिफरेंस है, मतलब इन लोगों में, क्योंकि जो अच्छे कमेंट्स करते हैं ना उनको तो सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तभी एक कमेंट आया था, उनका नाम मुझे नहीं पता, कुछ स्टडी करके है, लेकिन वो इतना अच्छा लिखे थे, मतलब इतना अच्छा कमेंट किए थे। और सच में ना वो कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल खुश हो गया। तो चलो अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत कमेंट्स करते हैं।
तो इसके लिए थैंक यू। एंड मैं यहाँ पे जला रही थी दिया, और आज देखो किसी के छत पे दिया नहीं जलता तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार दिया जलना चाहिए, दीपावली है तो। लेकिन पता नहीं, अब तो लाइट और बस लाइट बत्ती में ही दीपावली ख़त्म हो जाती है। और गांव में तो प्रॉपर वो मिट्टी तेल के दिया बनाया जाता था, एक टाइम था तब। अब तो मिट्टी तेल आई थिंक मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। पहले राशन मिलता था, वहाँ पे मिट्टी तेल मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है मिट्टी तेल, क्योंकि हाँ लाइटिंग का सुविधा हर जगह पे है इसलिए। तो यहाँ पे मेरी दिया फ्रेश हो गई थी। अभी मैं पढ़कर उठकर ये काम कर रही थी शाम को। अब मैं फिर से वही पढ़ाई करूँगी, हमारा रूटीन ही वही है। लेकिन देखो कल मैं ना पढ़ाई नहीं की थी, तो एक कमेंट आया था कि आप तो ऐसे भी अपना दिन बर्बाद ही कर दिए, तो उससे अच्छा घर ही चले जाते वगैरह करके। तो उनके लिए बोलती हूँ कि ऐसा कमेंट बिल्कुल मत क्या करो, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड फिर यहाँ पे मैं सेट जो सोल्व की थी उसका मैं सेट मारी थी उसका मैं सोल्यूशन कर रही थी, क्या सही क्या गलत। सच में सेट में बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती है, जो ना आपको बाद में समझ में आएगा जब आप सोल्यूशन करोगे। लगेगा कि यार ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। वैसे ही दिमाग में क्या होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ऐसे ही होता है, वहाँ पे लगता है अरे ये तो हम सही बना कर आए थे, लेकिन वो इतना छोटा सा मिस्टेक के लिए गलती होता है ना कि वो माइंड में आता नहीं है। फिर जब आप घर आकर क्या होता है, यहाँ पे तो प्रॉपर हमारे पास सेट है तो हमें याद है कौन क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे याद नहीं रहता प्रॉपर क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, नहीं था। तो लगता है हाँ हम तो इतना मार के आए हैं, लेकिन जब घर आते आते ना पता चलता है नहीं इतना नहीं, इतना ही था। तो बस उसका ना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारा सोल्यूशन करने की मतलब और गलत होने की जो चांसेस होती है कमती है। मेरे साथ प्रॉपर ऐसे हो रहा है तो सबके साथ ऐसे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है गलत ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि सोल्यूशन आपकी अच्छी होगी इसलिए। एंड यहाँ पे मैं मम्मी से बात कर रही थी, और देखो जैसे हम मम्मी से बात करते हैं तो पीछे से रिकॉर्ड हो रहा था, हमें पता नहीं चल रहा था, मतलब याद नहीं था, पता तो था, याद नहीं था कि रिकॉर्ड भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं और प्रीति दोनों ऐसे कान लगाकर बातें कर रही हूँ जैसे पता नहीं कौन सा सीरियस मैटर पे बातें हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें थी जो हो रहा था, घर की बातें होती है। एंड उसके बाद हम लोग खाना खाएं, और ये हम तीनों की थाली मैं बांट रही हूँ रायता अलग अलग, क्योंकि हमको अलग अलग खाना पसंद।